जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक कार्टून मूवी आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे हम। तो अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिल्म की शुरुआत एक थिएटर के सीन से होती है, जहां एक शीप लेडी अपनी परफॉर्मेंस करती हैं, गाना गाती हैं और एक बच्चा उन्हें देखकर इम्प्रेस होता है और ये सोच लेता है कि मैं बड़ा होकर थिएटर ही चलाऊंगा। और उस बच्चे का ये सपना पूरा भी होता है। कुछ अरसे के बाद उसे अपने ऑफिस में दिखाया जाता है और उसका नाम बस्टर मून होता है। इनसे मिलिए, ये मिस क्रॉली हैं, ये बस्टर मून की सेक्रेटरी हैं। इनसे कहने आई हैं कि बाहर आपसे कोई मिलने आया है। बस्टर मून बाहर देखता है जहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है जो उससे पैसे वसूल करने आए हैं। तभी मिस क्रॉली कहती हैं कि बैंक से भी आपके लिए फ़ोन आया था। ये सुनकर बस्टर छुपाता अपने सीक्रेट रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब एक न्यू कैरेक्टर जोनी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन बेचारा जोनी चोर है और अपने डैड के साथ चोरी का काम करता है, लेकिन इसका दिल नहीं करता ये काम करने को। फिर रोसीटा को दिखाया जाता है, जो कि अपने बच्चों के साथ रहती है। ये भी अच्छी सिंगर है, लेकिन बच्चों को संभालते हुए उसे टाइम ही नहीं मिलता और घर में कोई भी सिंगिंग के मामले में उसकी मदद नहीं करता। अब एक और न्यू कैरेक्टर ऐश को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त के साथ रहती है और ये दोनों बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन ऐश ज़्यादा अच्छा गाती है, इसलिए उसका दोस्त उससे अक्सर नाराज़ रहता है। ये है एक प्यारी सी मीना, ये भी बहुत अच्छा गाना गाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही शर्मीली लड़की हैं, जिसकी वजह से किसी को उसके टैलेंट के बारे में कुछ पता नहीं। और इनसे मिलिए, ये हैं छोटे से सुपरस्टार माइक। ये गाना गाते हैं अपना पेट भरने के लिए, लेकिन ये बहुत होशियार हैं। फिल्म में ये दिखाया जाता है कि ये सभी अच्छे सिंगर हैं, लेकिन इनको मौका ही नहीं मिल पाता गाने का। अब ये दिखाया जाता है कि बस्टर अपने एक दोस्त से, जिसका नाम एडी है, मिलने के लिए एक होटल में जाता है। एडी बस्टर को बताता है कि मेरे पापा ने तुम्हारे शो के लिए पैसे देने के लिए मना कर दिया है। बस्टर कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे पहले तमाम शो बकवास थे, लेकिन अब मैं एक बड़ा शो करने वाला हूँ जिसमें तमाम सुपरस्टार्स को गाने का मौका मिलेगा। एडी को उसका ये आइडिया भी कुछ इतना ख़ास नहीं लगता, लेकिन बस्टर अपने ऑफिस में वापस आता है और मिस क्रॉली से एक शो के लिए पैम्फलेट बनाने के लिए कहता है, जिसमें वो उन्हें $1000 का इनाम लगाने के लिए कहता है। पर बेचारी मिस क्रॉली की एक आँख ख़राब है, जिसकी वजह से $1000 की बजाय $1,00,000 लिख देती हैं और उन्हें इस बात का आइडिया ही नहीं रहता। फिर एक बहुत बड़ी गड़बड़ तब हो जाती है जब उन्हें पता लगे बगैर ही बहुत सारे पैम्फलेट उड़कर खिड़की से बाहर चले जाते हैं और पूरे शहर में फैल जाते हैं और जाकर ऐश को, जोनी को, मीना को, रोसीटा को, सभी को मिल जाते हैं। और अगले दिन बस्टर क्या देखता है कि ऑफिस के बाहर एक लंबी कतार लगी होती है। इतने लोगों को देखकर बस्टर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से मिस क्रॉली से जाके कहता है कि तमाम दरवाजे खोल दिए जाएं। और फिर ऑडिशन शुरू हो जाते हैं। सभी को मौका मिलता है गाने का। कुछ अच्छे बुरे सभी सिंगर आते हैं वहाँ पर। ऐश भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और वहाँ पर गाना गाती है, और दूसरी तरफ जॉनी, वो तो बस्टर को इम्प्रेस कर देता है। बेचारी मीना आज भी स्टेज पर घबरा जाती है और बिना कुछ गाए ही वहाँ से चली जाती है। वहीं माइक अपने गाने से स्टेज पर आग लगा देता है। रसीटा भी बहुत अच्छा गाती है। तमाम ऑडिशन ख़त्म हो जाते हैं और फिर रिजल्ट की बारी होती है। अब ये देखना है कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है। फिर बस्टर एक मेंढक के ग्रुप और ऐश को सिलेक्ट कर लेता है। ऐश के बॉयफ्रेंड को गुस्सा आता है कि मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, इसलिए वो ऐश को वहाँ से ले जाता है। फिर बस्टर जॉनी और माइक को भी सिलेक्ट कर लेता है और रसीटा के साथ भी एक पार्टनर बना दिया जाता है। और फिर बस्टर की पूरी टीम तैयार हो जाती है। अब माइक कहता है कि क्या प्राइज़ की रकम इस बक्से के अंदर है, इसे खोलो, मैं देखना चाहता हूँ कि $1,00,000 कितने होते हैं। जिसे सुनकर बस्टर परेशान हो जाता है और अब उसे पता चलता है कि प्राइज़ की रकम गलत छप गई है। बस्टर ये सुनते ही साइड पर जाकर मिस क्रॉली से बोलता है, लेकिन मिस क्रॉली बहुत शर्मिंदा होती है। बस्टर उसे माफ़ कर देता है। बस्टर एडी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पापा मुझे थोड़ा सा लोन दे सकते हैं, जिस पर एडी कहता है कि कभी भी नहीं। जिस पर बस्टर इमोशनल हो जाता है और कहता है, ये बाल्टी मेरे डैड की है, उन्होंने 30 साल कड़ी मेहनत की और गाड़ियाँ धो धो कर मेरे लिए ये जगह खरीदी है।
अब बस्टर अपनी टीम के पास थिएटर में आता है और आकर उनसे कहता है कि कल से हमारी रिहर्सल शुरू होने वाली है। आप सबको मेहनत करनी होगी। $1 लाख की रकम के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब मीना को दिखाया जाता है जो बहुत उदास होती है, लेकिन तभी उसके नाना उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें दोबारा से बस्टर के पास जाना होगा और ऑडिशन देना होगा। जाओ और जाकर अपने आप को साबित करो कि तुम ये कर सकती हो। अब माइक को दिखाया जाता है कि वो एक प्यारी सी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो क्लब के अंदर चली जाती है और माइकी को वहाँ जाने की इजाज़त ही नहीं मिलती। दूसरी तरफ जॉनी के पापा अपने दोस्तों से मिलकर चोरी का प्लान बना रहे हैं और इस दफ़ा जॉनी की बारी गाड़ी चलाने की है। जॉनी का दिल चोरी करने को नहीं करता, लेकिन वो अपने डैड की खातिर ये सब करता है। वो हर दफ़ा मजबूरी में ही मान जाता है। दूसरी तरफ रसीटा को दिखाया जाता है कि वो अपने 25 बच्चों के लिए एक नैनी ढूंढ रही हैं, लेकिन उसके बच्चों की इतनी तादाद देखते हुए कोई उसके घर आने के लिए राज़ी नहीं होता। शाम को अपने हबी से भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारा बहुत थका होता है, खाना खाते खाते ही सो जाता है। रसीटा देखती ही रह जाती है। फिर रसीटा के दिमाग में काम आता है। वो सारा रात काम करती है और सारा सिस्टम ऑटोमेटिक कर देती है। उसके घर के तमाम काम खुद ब खुद होने लगते हैं और उसके घर वालों को पता ही नहीं चलता कि वो कहीं गई हुई है। अब वो सब रिहर्सल के लिए पहुंच जाते हैं और बस्टर उन्हें उनका काम समझा देता है। वहाँ मेंढक के ग्रुप में लड़ाई शुरू हो जाती है। बस्टर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। तभी अचानक से लाइट चली जाती है, क्योंकि बस्टर ने कई महीनों से बिजली का बिल नहीं दिया। बस्टर तो बिजली चोरी करने की सोचता है। तभी वहाँ उसे मीना मिलती है, जो बिजली चोरी करने में उसकी मदद करती है। फिर बस्टर अपने दोस्त एडी के घर आता है, जहाँ एडी उसे अपनी नानी के बारे में बताता है, जिसे देखकर बस्टर चौंक जाता है। ये तो वही लेडी होती हैं जो फिल्म की शुरुआत में सिंगिंग परफॉर्मेंस दे रही होती हैं। ये तो बहुत अमीर हैं। बस्टर के जहन में एक आइडिया आता है कि इससे तो हेल्प ली जा सकती है। अगले दिन बस्टर के थिएटर में एक हादसा हो जाता है, जहां एक सिंगर को चोट लग जाती है। तभी मेंढक का ग्रुप भी कंपटीशन छोड़कर वहां से चला जाता है। बस्टर परेशान हो जाता है। तभी बस्टर मीना से गाने के लिए कहता है। बाकी सब दोस्त भी अपनी पूरी तैयारियों में लगे होते हैं। ऐश भी तैयारी में बहुत मेहनत कर रही होती है, लेकिन बेचारी ऐश जब घर जाती है तो उसका फ्रेंड किसी और लड़की के साथ होता है, जहां वो बहुत गुस्से हो जाती है और अपने फ्रेंड को घर से निकाल देती है। फिर दिखाया जाता है कि माइकी अपने फ्रेंड के साथ क्लब में मज़े कर रहा होता है। वहां वो 3 बियर्स को ताश की गेम में हरा देता है। तब बियर्स को पता चलता है कि माइकी ने तो चीटिंग की है, लेकिन माइकी बहुत तेज़ है। वो वहाँ से किसी न किसी तरीके से निकल जाता है और अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि बस्टर एडी के साथ उसकी नानी के घर पहुँच जाता है। बस्टर नानी को मनाने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो उन्हें पैसे दे दें और उनकी हेल्प करें, लेकिन नानी किसी सूरत नहीं मानती। वो नानी से कहता है कि आप मेरे शो को स्पॉन्सर करेंगी। नानी कहती है मुझसे कोई तवक्को नहीं रखनी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। लेकिन बस्टर फिर भी नानी की चापलूसी में लगा रहता है कि वो किसी तरह मान जाए। वो नानी से कहता है कि मैं आपको एक स्पेशल परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, जिस पर नानी थिएटर आने के लिए रजामंद हो जाती हैं। बस्टर थिएटर आकर अपनी पूरी टीम को स्पेशल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। वो मीना और मिस क्रॉली को उस प्लान के बारे में भी बताता है, जिससे वो नानी को रजामंद करेगा। उधर जॉनी को उसके डैड का फ़ोन आ जाता है। वो उसे लेकर चोरी के लिए निकल पड़ते हैं और जॉनी को गाड़ी में ही रहने के लिए कहते हैं कि हम आधे घंटे तक आ जाएंगे। लेकिन जॉनी थिएटर के लिए निकल जाता है, जहां बस्टर बारी बारी सबकी परफॉर्मेंस चेक कर रहा होता है। ऐश टूटे हुए दिल के साथ गाना गाती है और गाना गाते गाते रो पड़ती है। तभी रोसीटा उसे समझाती है कि तुम उसे जाने दो, तुम उससे कहीं बेहतर हो। जॉनी भी टाइम पर थिएटर पहुंच जाता है और एक अच्छा गाना गाता है। जॉनी गाना गाते ही जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बेचारा जॉनी रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसके डैड चोरी कर बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें जॉनी नज़र नहीं आता और इस वजह से पुलिस वाले जॉनी के डैड को पकड़ लेते हैं। जॉनी अपने पापा से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन उसके पापा उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। जॉनी बताता है कि वो रिहर्सल के लिए गया था, जिस पर उसके डैड और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम सिंगर बनना चाहते हो। ओह नो। फिर डैड वहाँ से चले जाते हैं।
फिर दिखाया जाता है कि मीना और बस्टर मिलकर स्टेज बनाने की तैयारी करते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं। फिर बस्टर अपने सब साथियों को भी सारा कुछ समझा देता है। वो मीना से भी गाने के लिए कहता है, लेकिन मीना कहती है कि मुझे बहुत डर लगता है। फिर बस्टर उसे समझाता है कि तुम्हारा जो दिल में आए वो किया करो, इससे तुम्हारा डर ख़त्म हो जाएगा। एडी की नानी थिएटर पहुंच जाती है। तभी एक गड़बड़ हो जाती है। माइकी को बियर्स पकड़ लेते हैं और अपने पैसे मांगते हैं। माइकी उनसे कहता है कि पैसे तो बस्टर के पास हैं। दूसरी तरफ बस्टर को दिखाया जाता है कि वो शो शुरू कर लेता है और इस दफ़ा सच में ही बस्टर का शो कमाल का होता है। ये सब देखकर एडी की नानी बहुत खुश होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बियर्स आ जाते हैं और वो उससे पैसे मांगते हैं। वो गुस्से में प्राइस मनी वाला बक्सा तोड़ देते हैं, जिससे सबको पता चलता है कि बस्टर के पास इनाम की रकम नहीं है। सभी उससे सवाल करने लगते हैं, लेकिन तभी उसका पानी वाला लाइट बॉक्स टूटने लगता है। चारों तरफ पानी ही पानी फैल जाता है और बस्टर का थिएटर आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। खुशकिस्मती से वो ठीक ठाक सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन बस्टर का थिएटर बिल्कुल टूट फूट जाता है। बस्टर के पापा की बाल्टी के अलावा और कुछ नहीं बचता। बस्टर बहुत गमगीन होता है और उसके साथ साथ उसके सब साथियों के भी सपने टूटकर बिखर जाते हैं। सभी परेशान हो जाते हैं। वो सभी परेशान और अकेले हो जाते हैं और बस्टर की प्रॉपर्टी पर बैंक कब्जा कर लेता है। फिर बस्टर के साथी मिलने उसके पास एडी के घर आते हैं। फिर बस्टर उन सब से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें शो के लिए कोई और जगह मिल जाएगी। लेकिन बस्टर उनसे कहता है कि अब सब ख़त्म हो गया और वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मीना आती है और मीना उससे कहती है कि हौसला करें, आपने तो मुझे समझाया था कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। लेकिन बस्टर मीना पर और ज़्यादा गुस्से होता है। मीना बेचारी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत दुख होता है और बेचारा मिस्टर बस्टर मिस क्रोली के साथ कार वॉश का काम शुरू कर देता है। एडी भी बहुत परेशान होता है और उनकी हेल्प करता है। उनके साथ वो भी कार वॉश करने में लग जाता है। लेकिन तभी बस्टर को एक खूबसूरत आवाज़ सुनाई देती है। कोई गाना गा रहा होता है। वो भागता हुआ अपने टूटे हुए थिएटर तक पहुंचता है और क्या देखता है कि मीना एक खूबसूरत गाना गा रही है। बस्टर बहुत खुश होता है और अपने तमाम दोस्तों को वापस अपने शो के लिए बुलाता है। इस बार वो तहैया करते हैं कि हम पैसे के लिए नहीं गाएंगे, अपना शो पूरा करने के लिए गाएंगे और खूब मेहनत करेंगे। वो सब मिलकर टूटा फूटा स्टेज बना लेते हैं। बस्टर माइकी को भी माफ़ कर देता है। सभी खूब तैयारी करते हैं और फिर शो का टाइम आ जाता है, जहाँ पहले तो सिंगर्स की फैमिली के अलावा और कोई नहीं आता, लेकिन बस्टर हौसला करते हुए शो शुरू कर देता है। सबसे पहले रोसीटा परफॉर्मेंस देती है, जिसको देख के सबके होश उड़ जाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस होते ही शो में लोग बढ़ने लगते हैं। इसके बाद जोनी की बारी होती है। जोनी तो बहुत ही प्यारा गाना गाता है, जिसका गाना जेल में बैठे उसके डैडी भी सुन लेते हैं। वो तो उसके फ़ैन हो जाते हैं और जेल तोड़ कर जोनी के पास आते हैं। फिर ऐश भी अपने टूटे हुए दिल के साथ गाना गाती है और स्टेज पर आग लगा देती है। सभी लोग झूमने लगते हैं, खुशी में नाचने लगते हैं। माइकी भी बहुत मेहनत से बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। फिर दिखाया जाता है कि जोनी के डैड भी उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। वो जोनी को कहते हैं मुझे तुम पर मान है। इसे सुनकर जोनी बहुत खुश हो जाता है। अब बारी है हमारी शर्मीली सी प्यारी मीना की। मीना तो स्टेज पर बहुत ही प्यारा गाना गाती है, जिसे देखकर कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता और सभी डांस करने लगते हैं। मीना भी इस दफ़ा अपनी परफॉर्मेंस को खूब इंजॉय करती है। सभी बहुत खुश होते हैं। लोगों में तो एक अलग ही जोश नज़र आता है और आज बस्टर भी बहुत खुश होता है। एडी की नानी तो अपने पुराने वक्तों में लौट जाती है। वो इतनी खुश होती है कि बस्टर की प्रॉपर्टी बैंक से छुड़ा देती है और उसका थिएटर भी नया बनवा देती है। फिर बस्टर अपने नए थिएटर का आगाज़ करता है अपने तमाम फ्रेंड के साथ। तो फिल्म ख़त्म हुई और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।